इसकी कोई उसमें आपका सवाल हो तो बताएंगे। सर ये काफी ब्लर है पिक्चर। बस ये एक पेज है तो आपके पास बुक भी है तो आप उससे भी देख सकते हैं। आगे वाले पेज ठीक है, ये थोड़ी जी सी, लेकिन ये हमने पहले भी किया था। तो लास्ट टाइम जब हमने इक्वेशंस डिराइव की हैं तो हम एक इक्वेशन तक पहुंचे थे जिसमें डेरिवेटिव था सिग्मा आई जे का। तो वहां पे अब सिग्मा आई जे को पुट करना था, ये इक्वेशन बन जाती है। यानी मैंने ये इसलिए इसकी भी पिक्चर इंक्लूड कर दी कि चलो मैं इसको दोबारा आपको बता दूंगा कि वहां पे इक्वेशन जो बनी थी वो ये बनी थी, वो डी यू आई बाई डी टी इक्वल टू रो एफ आई प्लस पार्शल बाई पार्शल एक्स जे ऑफ सिग्मा आई जे। तो ये सिग्मा आई जे जो है स्ट्रेस टू स्ट्रेन रिलेशनशिप से ये था हमारे पास। सिग्मा आई जे को माइनस पी डेल्टा आई जे प्लस 2 म्यू पी आई जे माइनस 2/3 म्यू डेल्टा आई जे पार्शियल यू के बाई पार्शियल एक्स। तो ये अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें और इन टर्म्स को थोड़ा एलैबोरेट कर लें तो ये फाइनल फॉर्म है नेविल-स्टोक्स इक्वेशंस की। तो ये डेरिवेटिव इन सब पे अप्लाई हो जाता है, तीनों टर्म्स पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो ये वाली दो टर्म है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स जे पी डेल्टा आई जे, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स जे पी डेल्टा आई जे इक्वल टू, अब देखेंगे जे जो है ना एक्स के भी इंडेक्स में है और इसमें भी, तो ये रिपीट हो रहा है तो इस पे समेशन है। तो ये खोल के लिखा हुआ है सामने, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स वन पी डेल्टा आई वन प्लस पार्शियल बाई पार्शियल एक्स टू पी डेल्टा आई टू प्लस पार्शियल बाई पार्शियल एक्स थ्री पी डेल्टा आई थ्री। और जब आई वन करेंगे तो इस इक्वेशन का फर्स्ट कंपोनेंट आएगा, 2 करेंगे सेकंड कंपोनेंट आएगा, 3 करेंगे तो थर्ड कंपोनेंट। आई अगर हम इसमें 1 करें तो डेल्टा 1 1 ये वाली टर्म वहां हो जाएगी, डेल्टा 1 2 1 तक ये 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स वन ऑफ पी। आई 2 करेंगे तो पार्शियल बाई पार्शियल पी बाई पार्शियल एक्स, यानी आई 2 करेंगे तो डेल्टा 2 1 0, डेल्टा 2 2 ये 1 आएगा और डेल्टा 2 3 ये भी 0। तो यहाँ से पार्शियल पी बाई पार्शियल एक्स टू और इसी तरह से थर्ड में। तो ये टर्म जो थी इक्वेशन में, इसका ये हो गया कि ये क्या होगा, ये पार्शियल पी बाई पार्शियल एक्स आई हो जाएगा। और ये वाली जो टर्म है या ई के हमारे पास एक्सप्रेशन है ई आई जे ये है, आप पार्शियल यू आई बाई पार्शियल एक्स से पार्शियल यू जे बाई पार्शियल एक्स आई, तो इसका डेरिवेटिव ये यहाँ पे एज इट इज टर्म आ गई -2/3 पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई ऑफ दिस। तो ये हमारे पास, या इसको जो करके लिख लें तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म है नेविल-स्टोक्स इक्वेशंस की फॉर अ विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड। और इसके पार्टिकुलर केसेस में अभी हम आ जाते हैं। तो इसके पार्टिकुलर केसेस में देखें, विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड विद कांस्टेंट विस्कोसिटी। यहाँ पे अब ये विस्कोसिटी जो है इक्वेशन में ये डेरिवेटिव के अंदर है। ये कहाँ से आई है, ये यहाँ से आई थी जहाँ पे ये डेरिवेटिव था ना पार्शियल बाई पार्शियल एक्स जे और डेल्टा आई जे सिग्मा आई जे का स्ट्रेस टेंसर का। तो ये न्यू डेरिवेटिव के अंदर यहाँ पे आया क्योंकि ये स्ट्रेस टू स्ट्रेन रिलेशनशिप में। अब हम इसको खुद बाहर कभी नहीं कर सकते जब ये कांस्टेंट हो, तो दोनों केसेस होते हैं, कांस्टेंट भी हो सकती है फ्लूइड विस्कोसिटी और वेरिएबल भी। तो ये इन जनरल, और अगर हम कांस्टेंट विस्कोसिटी फ्लूइड की बात करें तो फिर ये न्यू डेरिवेटिव से बाहर आ सकता है लाइक दिस, जैसे ये आगे और ये एज इट इज। तो ये टर्म्स इनको मैनिपुलेट कर लें तो ये हमारे पास जो है नेविल-स्टोक्स इक्वेशंस फॉर कांस्टेंट विस्कोसिटी विस्कस फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल का केस आ गए तो इनकम्प्रेसिबल में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये होती है डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू 0 पार्शियल u के बाई पार्शियल x के। तो ये वाली जो टर्म है पार्शियल u के बाई पार्शियल x के, ये वाली टर्म जो है ना फिर यहाँ पे अब खत्म हो जाएगी जिसमें 2/3 आता है। तो ये टर्म जब खत्म कर दें हम तो फिर हमारे लिए इस इक्वेशन में देखिए ये वाली टर्म खत्म कर दें
फिर यही सिर्फ इक्वेशन बचती है। और ये किसके लिए है? इनकम्प्रेसिबल के लिए। तो इनकम्प्रेसिबल अगर वेरिएबल विस्कोसिटी फ्लूइड होगा तो ये म्यू डेरिवेटिव अंदर रहेगा, अगर कांस्टेंट विस्कोसिटी होगी तो बाहर आ जाएगा और ये टर्म तो खत्म हो जाएगी, डायरेक्टनेस ऑफ लिक्विड यही लिखा। तो अब ये इक्वेशन जो है ये वेरिएबल विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए है। सर ये आपके माइक से काफी नॉइस आ रही है। लेकिन मेरे पास तो कोई शोर नहीं है वैसे। सर जी ऐसी आवाज आ रही है जिस तरह मशीन नहीं चलती। जी सर फिर समझ नहीं आ रही सही। सर के लैपटॉप के फैन की आवाज आ रही जैसे कुकर। अच्छा लेकिन इसका फैन की आवाज होगी जो जी कि सर, आप उसी की है। वो ज्यादा आ रही है, क्या पता वो माइक भी क्योंकि इसके अंदर है तो वो मुझसे ज्यादा फैन की आवाज को उठा रहा है। जी सर अगर हैंड फ्री लगा लें। अच्छा फिलहाल तो हैंड फ्री नहीं है मेरे पास, वैसे आपका मशवरा भी सही है। कोई बात नहीं सर, आज इस वीक चला लेते हैं, नेक्स्ट से इंशाल्लाह। मैं वो ले लूंगा, बल्कि मेरे Yes. पास था यहीं भी, मैं उसको तलाश करके यहाँ लगा के चेक कर लेता हूँ फिर नेक्स्ट हाँ। टाइम से। ये आपके पास सही है, ये फैन की वजह से, क्योंकि ये अब वो मैंने कुछ जूम पे भी रिकॉर्डिंग्स की हैं तो वो जो है ना उसमें मैं जब सुनता हूँ उसमें ये वाला शोर आता है, तो मैं खुद सोच रहा था कि ये पता नहीं क्यों आया ना। तो बहरहाल अभी थोड़ा सा गुजारा कर लेते हैं इससे। तो ये जो है ना सर एक चीज पूछनी थी सर। जी जी सर ये जो पार्शियल यू के पार्शियल एक्स के है, हाँ जी, ये टर्म जीरो क्यों होगी? क्योंकि 1 और 0 आएंगे डेरिवेटिव लेंगे उनका। नहीं 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 यार, ये देखो ये जो लिखा हुआ ना, ये डाइवर्जेंस डेल डॉट वी इक्वल टू 0। जी सर। तो ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ना, मैं ये क्लास में भी कई दफा लिखा है। कंप्रेसिबल के लिए होगा पार्शियल रो बाई पार्शियल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ रो वी इक्वल टू 0। जी सर। अब इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड के केस में ये इनकम्प्रेसिबल देखें लिखा है, तो इनकम्प्रेसिबल के केस में डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो पार्शियल रो बाई पार्शियल टी 0 हो गया। और यहाँ पे भी डाइवर्जेंस ऑफ रो भी होता है, तो यहाँ से भी रो बाहर निकल आता है ना, डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकते हैं, तो डिवाइड कर दें तो सिर्फ बच जाता है डाइवर्जेंस ऑफ वी इक्वल टू 0। तो डाइवर्जेंस ऑफ वी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? पार्शियल u1 बाई पार्शियल x1 प्लस पार्शियल u2 बाई पार्शियल x2 प्लस पार्शियल u3 बाई पार्शियल x3 इक्वल टू 0। तो इसका भी यही मतलब है, ये जो u के ओवर x के लिखा हुआ है ना, इसका भी यही मतलब, क्योंकि k रिपीट हो रहा है जो उसके समेशन है, तो इसको भी अगर खोलें तो ये भी यही है, पार्शियल u1 ओवर पार्शियल x1 प्लस पार्शियल u2 ओवर पार्शियल x2 प्लस पार्शियल u3 ओवर पार्शियल x3। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ v ही है, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है डाइवर्जेंस ऑफ v 0 है, तो इसका मतलब फिर ये वाली टर्म हमारी इस इक्वेशन में से खत्म हो जाएगी। ये इसलिए सर लेकिन कांस्टेंट विस्कोसिटी वाला जो केस है उसमें भी ये एलिमिनेट होगी ये टर्म। दोनों में होगी। विस्कोसिटी तो इधर है ना, अगर जी तो सर। हमारे पास कांस्टेंट विस्कोसिटी होगी तो ये कांस्टेंट विस्कोसिटी डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगी। अगर वेरिएबल विस्कोसिटी होगी तो फिर इसका कोई हमें इसकी यानी इंफॉर्मेशन होगी कि ये किस तरह की है, किस तरह वेरी कर रही है, तो फिर उसके उसी तरह का ये फंक्शन यूज करके उस पर डेरिवेटिव ऑपरेट हो जाते हैं। तो ये इसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है, वेरिएबल विस्कोसिटी या कांस्टेंट विस्कोसिटी। ये देखें, ये जैसे यहाँ पे रखा हुआ था और यहाँ से नजर आ रहा है कि विस्कोसिटी को इसने इन जनरल वेरिएबल दिया हुआ है ना, तो ये वेरिएबल विस्कोसिटी के लिए अगर ये कांस्टेंट विस्कोसिटी हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट विस्कोसिटी के केस में ये जो म्यू है ये फिर डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। सर वो जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने कांस्टेंट विस्कोसिटी रखी है, जी ये वाला जी सर, इसमें देखिए ना ये लास्ट टर्म जो है ये लास्ट स्टेप में इन्होंने नहीं लिखी। म्यू डेरिवेटिव से बाहर है ना? नहीं सर, ये जो लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप में जो टर्म है -2/3 म्यू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई, ये जब हम लास्ट टर्म में जाते हैं तो ये टर्म नहीं है। नहीं नहीं यार, ये देखो ना, इसने इसको मैनिपुलेट किया हुआ है। ये जो है पार्शियल यूज है भाई पार्शियल एक्स, अब देखो यहाँ पे ये अप्लाई हो गया इसके ऊपर, यहाँ से भी देखो इसके ऊपर अप्लाई हुआ, तो दिस इज पार्शियल यू आई बाई पार्शियल एक्स जे, ये बन गई टर्म, दो दफा हो गया। यस सर।
प्लस पार्शियल टू यू आई, या यूं कहेंगे ये पार्शियल टू ये यू जे ओवर पार्शियल एक्स जे पार्शियल एक्स आई, ये इसने इसको ऐसे लिख, ये टर्म है ना। अब ये डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव है, ये एक्स जे और एक्स आई है, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस हैं तो दे कम्यूट। जैसे होगा ना पार्शियल टू एफ ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, तो पार्शियल टू एफ पार्शियल वाई पार्शियल एक्स सेम होते हैं, यानी एक्स से पहले ले लें या वाई से पहले ले लें, तो अगर ये डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस हो मल्टी वेरिएबल के फंक्शंस में, तो हम इनको कम्यूट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये तो कॉन्टिन्यूस है। तो अब ये थी टर्म पार्शियल टू यू जे ओवर पार्शियल एक्स जे पार्शियल एक्स, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, पार्शियल यू पार्शियल आई एक्स आई पहले लिख दें, तो फिर क्या बन जाता है पार्शियल यू जे ओवर पार्शियल एक्स जे अंदर आ गया, तो इसको अप्लाई करेंगे तो क्या देखो पार्शियल टू यू जे ओवर पार्शियल एक्स आई पार्शियल एक्स जे, तो एक्चुअली हमने इनको कम्यूट किया, अदल बदल कर दिया। इस करने से हुआ क्या, ये अब क्या आ गया पार्शियल यू जे ओवर पार्शियल एक्स जे, अब जे जे रिपीट हो रहा है ना, तो ये टर्म और ये टर्म एक जैसी टर्म है, ये जो यू के वाली टर्म है ये भी अब के का ताल्लुक इस ब्रैकेट के अंदर है, तो ये सम है पार्शियल यू वन ओवर पार्शियल एक्स वन प्लस पार्शियल यू टू ओवर पार्शियल एक्स टू प्लस पार्शियल यू थ्री ओवर पार्शियल एक्स। सिमिलरली इस चीज का भी, इस टर्म की भी जो है ना एक्सपेंशन, वो भी यही करने को इसकी, तो ये दोनों सेम है। अब ये जे जो है ये डमी इंडेक्स है, इसको आप बेशक क्या कुछ भी कह दें, तो ये या इसको जे कह दें, तो अब ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं। देखें पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई ऑफ दिस पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई ऑफ दिस, तो क्या हुआ 1 माइनस 2/3 किया तो 1/3 आ गया, ठीक। तो ये म्यू Yes. यहाँ पे है मौजूद, तो ये कांस्टेंट विस्कोसिटी का केस है, तो म्यू के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई भी होगा, तो ये चीज है। तो अब ये है कंप्रेसिबल के लिए ही, जब इनकम्प्रेसिबल करेंगे तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, यही बचेगी। तो यहाँ पे भी यही है, तो ये यहाँ पे यही कह रहा है कि यहाँ पे जो जे वाली टर्म है ना, जब हम कांस्टेंट विस्कोसिटी का केस लेंगे म्यू बाहर चला जाएगा, ये अप्लाई होगा इसके ऊपर डेरिवेटिव, तो ये वाली भी यू जे और एक्स जे वाली मिलकर क्या बना देगी, तो यही पार्शियल पे पार्शियल एक्स आई इसी तरह बाहर कर देंगे, ये वाली टर्म यही बन जाएगी, तो ये जीरो हो जाएगी, तो ये वाली टर्म भी हमें फिर जीरो करनी पड़ेगी। तो फिर क्या हो जाएगा म्यू पार्शियल टू यू आई बाई पार्शियल एक्स जे स्क्वायर, तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी, ठीक है जी सर। ये वाली म्यू पार्शियल टू यू आई ओवर पार्शियल एक्स जे पार्शियल एक्स जे, तो ये है इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड विद कांस्टेंट विस्कोसिटी, उसके लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन। और यहाँ पे अगर हम नॉन विस्कस की बात करें तो विस्कोसिटी जीरो कर दें, तो ये हमारे पास आयलर्स इक्वेशन फॉर एन इनविसिड आइडियल फ्लूइड। तो ये सारे इसके सब केसेस हैं। अच्छा, ये तो थी बातें जिनको हमने पहले भी कुछ किया हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं आपको, क्योंकि लास्ट टाइम वहीं तक बात हो गई थी, तो इसको मैंने कहा दोबारा मैं आपके सामने कर दूं। तो अब हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं नेवी-स्टोक्स इक्वेशंस की। तो ये देखें इंडेक्स नोटेशन में लिखी हुई हैं, ये इंडेक्स नोटेशन में है, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये इस अंदाज में लिखी जाती है। ये जो क्या है, ये जो पूरा है ना, ये dv बाई dt है, यानी लोकल प्लस कन्वेक्टिव, तो dv बाई dt आता है, और dv बाई dt इस तरह एक्सपैंड होता है, पार्शियल v बाई पार्शियल v प्लस b डॉट डेल v। वेक्टर फॉर्म में ये वाली टर्म दोनों जो है वो ये बने। f को जो क्या कर रहे हैं, fi को वेक्टर कर दें माइनस ये पार्शियल p बाई पार्शियल एक्स आई। देखें फर्स्ट कंपोनेंट में क्या आएगा, पार्शियल p बाई पार्शियल एक्स वन, दूसरे में आएगा पार्शियल p बाई पार्शियल एक्स टू, तीसरे में पार्शियल p बाई पार्शियल एक्स थ्री। तो ये किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, जो पहले में ये आ रहा है, दूसरे में ये आ रहा है, तो ये इसके कंपोनेंट्स है, -1 ओवर डेल p, ये अब वेक्टर है डेल p, डेल ऑपरेटर है वेक्टर, p तो स्केलर है, इसी तरह से प्लस म्यू। अब ये जो मिक्स्ड डेरिवेटिव जो अभी आपने देखे, ये वाले, ये जो सेकंड डेरिवेटिव था मिक्स क्या था, यानी एक्स जे सेम x1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट
तो ये दोनों जो आ जाएंगे डेल स्क्वायर वी, और ये वाली जो टर्म 1/3 न्यू, दिस इज डेल पार्शियल वी पार्शियल एक्स आई की तरफ, जैसे ये पार्शियल वी पार्शियल एक्स आई डेल, और दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ डेल, ये वेक्टर फॉर्म में। तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में हम लिखें तो फिर ये कंपोनेंट फॉर्म में, ये इसने ऑपरेटर भी आपको लिख के दिखा दिए, तो कंपोनेंट फॉर्म में खोल के ये इक्वेशंस भी आ गई। अब ये वाली वो टर्म है जो आप देखो तो पार्शियल 2 ui ओवर पार्शियल एक्स जे, ये तो पार्शियल एक्स जे स्क्वायर, तो आई जब 1 किया तो u1 हो गया, तो u1 का मतलब है u, u2 का मतलब है v, u3 का मतलब है w, ये वेक्टर नोटेशन में। तो x1 स्क्वायर का मतलब है x स्क्वायर डेरिवेटिव यहाँ पे, ये पार्शियल 2 ui और पार्शियल एक्स जे स्क्वायर, तो ये जे रिपीट हो रहा है, तो 1 1 2 2 3 3 सम आ जाएगा, 3 टर्म्स आ जाएंगे। u1 होगा तो पहले कंपोनेंट में u1 या u आ जाएगा, u2 होगा तो वेक्टर फॉर्म में जो है u2 को क्या हम कहते हैं v, ये इंडेक्स नोटेशन में u1 u2 u3 कहते हैं, और वेक्टर नोटेशन में u3 को होगा w। तो इसी तरह पहला जब कंपोनेंट होगा उसमें u के डेरिवेटिव आएंगे, x1 स्क्वायर x1 प्लस पार्शियल 2u ओवर x2, इसी तरह पार्शियल 2u ओवर पार्शियल x3 तो x3 स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर के ये वाले टर्म्स बन जाएंगे। और ये आपकी नेक्स्ट वाली टर्म ये वाली 1/3 न्यू डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ, तो आप इनको अब लिख के करने से ही आपको समझ आएगी या आपकी गिरफ्त में क्या आएगा, तो आपको इसको लिख के करना चाहिए अपनी कॉपीज पे। और दूसरी बात ये है कि आपको ये इक्वेशंस यानी जुबानी याद होनी चाहिए, तो वो तभी याद होंगी जब आप इनकी टर्म्स को इनके करैक्टर के हवाले से आप याद रखेंगे। ये देखें, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से थी ये टर्म, ये बॉडी फोर्स की वजह से थी, और ये सारी सरफेस फोर्सेस की वजह से थी। दीज आर द नॉर्मल स्ट्रेसेस, ये नॉर्मल स्ट्रेसेस की वजह से जो पी को हमने एवरेज ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस लिया था, और ये जो है शेयरिंग स्ट्रेसेस की वजह से जो कॉम्पिटिशन है, तो इसको हमें याद रखने की जरूरत है। ये इक्वेशंस की ये वाली फॉर्म हम ज्यादा यूज करेंगे, ये कंपोनेंट फॉर्म कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, और जो आगे हमने फ्लोज पढ़ने हैं फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी हमें इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, तो हमें इनको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी निकालना। तो जैसे आपने वो ब्लू बुक में आयलर्स इक्वेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में निकालनी, क्या करना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करके इन डेरिवेटिव्स को इसमें ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, तो ये इक्वेशन सिलेंड्रिकल फॉर्म में चली जाएंगी। ये इसने करके दिखाया हुआ है, ऑपरेटर निकाल के दिखाए हुए हैं, यूनिट वेक्टर, ये सारा कुछ। तो ये आपने यहीं से रिपीट करना है और अपनी कॉपीज में भी जरूर करना है। तो जब आप आएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह करे तो यूनिवर्सिटी खुलेंगे तो फिर ये कॉपीज में आपकी कॉपीज कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये आपके कर लें, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है उनकी शक्ल ये है, तो ये आपने ऑब्टेन करनी है। और सिमिलरली फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी, तो ये सारा एक तरह की कैलकुलेशन का काम है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो आप इसको अब रिप्रोड्यूस कर लें अपनी बुक्स नोटबुक्स पे। तो कोई बहरहाल इशू हो तो बताइएगा। तो ये आपके जिम्मे है सारा। इसके बाद फिर हम एनर्जी इक्वेशन को डिराइव करेंगे, और उसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या कहते हैं? काम मिलने के बाद अच्छा नहीं महसूस हो रहा? जी सर। जी सर। काम मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अब घर में है तो काम थोड़ा ज्यादा करते हैं। तो ये आप काम कीजिए। नेक्स्ट क्लास में जो है हम एनर्जी इक्वेशन को डिराइव करेंगे, फिर ये हमारा इक्वेशंस की डेरिवेशन का सिलसिला खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है सर, छुट्टी करें। सर ये 1.16 टॉपिक भी करना है इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। 1.16
जी सर। क्या है ये? सर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन फॉर अ विस्कस इनकंप्रेसिबल फ्लो। ये यही है बेटे, ये जो है ना, ये हमने एक तरह से पीछे भी कर भी लिया, उसने फिर वो वेक्टर ये कंपोनेंट फॉर्म में खोल के लिखी है ना, तो ये हमने इनकी बात अभी कर भी ली है। ये वाली जो फॉर्म है ना, ये अब कांस्टेंट विस्कोसिटी के साथ है, लेकिन ये कंप्रेसिबल के लिए है, क्योंकि ये वाली टर्म्स आप देख रहे हैं ना, डाइवर्जेंस ऑफ वी वाली टर्म आ रही है इसमें। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डाइवर्जेंस ऑफ वी इक्वल टू जीरो नहीं होती। जब हम इनकंप्रेसिबल का केस लेंगे तो तब डाइवर्जेंस ऑफ वी इक्वल टू जीरो होती है। तो ये वाली ब्रैकेट में जो चीजें हैं ये खत्म हो जाएंगी, तो हमारी इक्वेशंस यहाँ तक रह जाएंगी। तो यही उसने यहाँ तक की। आप देखें 1.16 में इक्वेशन 4, 5, 6 जो है वो यही इक्वेशन है यहाँ तक, तो वो यहीं से डेड्यूस होती है। और कोई बात हो तो बताएं।